इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें समय केवल याद नहीं रखता, बल्कि बार बार चुनौती की तरह हमारे सामने रख देता है। चे गुवेरा ऐसा ही एक नाम है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक प्रश्न था। ऐसा प्रश्न जो हर उस इंसान से पूछा जाता है जो दुनिया की असमानताओं, अन्याय और शोषण को देखता है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाता कि केवल देखना है या कुछ करना भी है। चे गुवेरा का जीवन इसी दुविधा का उत्तर था। उन्होंने दिखाया कि विचार तब तक अधूरे हैं जब तक वे कर्म का रूप न लें। आज चे गुवेरा को अक्सर एक प्रतीक, एक फोटो, एक पोस्टर या एक नारे में सीमित कर दिया जाता है, लेकिन ये सीमित दृष्टि उस गहराई को नहीं समझ पाती जिसमें चे जीते थे। उनकी कहानी किसी रोमांटिक क्रांति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक कठोर, अनुशासित और आत्मत्याग से भरी हुई यात्रा है। ये कहानी है उस दर्शन की जिसे हम फिलॉसफी ऑफ एक्शन कह सकते हैं, यानी विचार को वास्तविकता में बदलने का साहस। चे का जन्म किसी क्रांतिकारी माहौल में नहीं हुआ था। वे किसी हथियार बंद परिवार से नहीं आए थे। वे एक पढ़े लिखे, मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुए, जहां किताबें थीं, बहसें थीं और सोचने की आजादी थी। बचपन से ही उन्हें अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी थी, जिसने शारीरिक रूप से सीमित कर दिया, लेकिन मानसिक रूप से असाधारण रूप से मजबूत बना दिया। जब बाकी लोग बीमारी को कमजोरी मानते हैं, चे ने उसे अनुशासन और आत्मसंयम का माध्यम बना लिया। लंबी रातें किताबों के साथ सांस की तकलीफ के बीच भी पढ़ते रहना, यहीं से चे के भीतर वो जिद पैदा हुई जो आगे चलकर दुनिया को चुनौती देने वाली थी। चे डॉक्टर बने, लेकिन उनका डॉक्टर होना केवल पेशे तक सीमित नहीं था। उनके लिए चिकित्सा विज्ञान मानव पीड़ा को समझने का पहला दरवाजा था। जब उन्होंने लैटिन अमेरिका की लंबी यात्रा की, तब ये समझ उनके भीतर और गहरी होती चली गई। उन्होंने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे सड़कों पर, झोपड़ियों में, खदानों में और खेतों में देखा। उन्होंने देखा कि कैसे मेहनत करने वाले लोग बीमार हैं, भूखे हैं, और फिर भी व्यवस्था उन्हें अदृश्य बनाए हुए है। यह अनुभव उनके लिए केवल भावनात्मक नहीं था, ये बौद्धिक और नैतिक भी था। यहीं से चे के भीतर एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है। क्या एक डॉक्टर केवल इलाज करेगा या बीमारी की जड़ तक जाएगा? क्या एक संवेदनशील इंसान केवल सहानुभूति दिखाएगा या उस व्यवस्था को चुनौती देगा जो पीड़ा को जन्म देती है? चे ने दूसरा रास्ता चुना। यही वो क्षण था जहां विचार और कर्म के बीच की दूरी समाप्त होने लगी। चे गुवेरा की फिलॉसफी ऑफ एक्शन किसी अचानक उभरी हुई भावना का परिणाम नहीं थी। ये क्रमिक प्रक्रिया थी, पढ़ने, देखने, समझने और फिर निर्णय लेने की। उन्होंने मार्क्स, लेनिन और कई दार्शनिकों को पढ़ा, लेकिन वे केवल विचारों के उपभोक्ता नहीं बने। उन्होंने हर सिद्धांत को जमीन पर रखकर परखा। जो व्यावहारिक नहीं था उसे उन्होंने अस्वीकार किया, और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता था उसे अपनाया। आज की दुनिया में जहां लोग विचारों पर बहस करना पसंद करते हैं लेकिन जोखिम उठाने से बचते हैं, चे का जीवन असहज करता है। वो हमसे पूछता है, तुम कितनी दूर तक जाने को तैयार हो? केवल सोशल मीडिया पर बोलना आसान है, लेकिन वास्तविक दुनिया में कुछ बदलना कठिन है। चे ने कठिन रास्ता चुना क्योंकि उनके लिए नैतिकता सुविधा से बड़ी थी। ये भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चे गुवेरा को समझे बिना हम उनके संघर्ष, उनके निर्णयों और उनके अंत को सही संदर्भ में नहीं देख सकते। ये कहानी किसी महिमा मंडन के लिए नहीं है, न ही किसी एक विचारधारा को थोपने के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल आत्ममंथन है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चे ने क्या देखा, क्या सोचा और क्यों किया। चे का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि क्रांति केवल हथियार उठाने का नाम नहीं है। क्रांति पहले व्यक्ति के भीतर शुरू होती है, उस क्षण जब वो चुप रहने से इनकार करता है। फिलॉसफी ऑफ एक्शन का यही मूल है, ये कहना कि मुझे फर्क पड़ता है और फिर उस फर्क को अपने निर्णयों, अपने कर्मों और अपने जीवन में उतारना। आज जब दुनिया तेज है लेकिन गहरी नहीं, जब सूचनाएं बहुत हैं लेकिन समझ कम, चे गुवेरा की ये भूमिका हमें धीमा होकर सोचने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने केवल देखा नहीं बल्कि कुछ किया। ये भूमिका उस यात्रा की शुरुआत है जहां हम चे गुवेरा को केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं बल्कि दार्शनिक कर्मयोगी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे।
आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ये फिलॉसफी ऑफ एक्शन सत्ता से टकराई, कैसे उसने वैश्विक राजनीति को चुनौती दी और कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों के कारण पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन गया। लेकिन ये सब समझने से पहले इस भूमिका को एक प्रश्न की तरह अपने भीतर रखें। क्या हम केवल सोचने वाले लोग हैं या करने वाले भी बन सकते हैं? यहीं से चे गुएरा की असली कहानी शुरू होती है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चे गेवेरा का जीवन उस बिंदु से निर्णायक रूप से बदलता है जहां विचार केवल व्यक्तिगत चेतना नहीं रह जाते बल्कि सामूहिक संघर्ष का रूप लेने लगते हैं। यही वो चरण है जहां फिलॉसफी ऑफ एक्शन पूरी स्पष्टता के साथ सामने आती है। ये दर्शन कहता है कि यदि अन्याय एक संरचना है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी संगठित और साहसी होनी चाहिए। चे के लिए ये केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित, वैचारिक और नैतिक निर्णय था। क्यूबा पहुंचने से पहले चे ने यह समझ लिया था कि लैटिन अमेरिका की समस्या केवल गरीबी नहीं है बल्कि निर्भरता है। देश अपने संसाधनों पर अधिकार नहीं रखते थे, उनकी राजनीति बाहरी ताकतों से संचालित होती थी और जनता को यह महसूस भी नहीं कराया जाता था कि उनके पास विकल्प है। यहीं उनकी मुलाकात फिदेल कास्त्रो से होती है। ये मुलाकात दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो समान बेचैनियों की थी। फिदेल सत्ता को चुनौती देना चाहते थे और चे उस चुनौती को नैतिक आधार देना चाहते थे। क्यूबा की क्रांति कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं थी, ये वर्षों के शोषण, दमन और अपमान का परिणाम थी। जंगलों में छिपकर लड़ने वाले ये लोग केवल हथियार नहीं उठा रहे थे, वे एक नई चेतना का निर्माण कर रहे थे। चे यहाँ केवल एक कमांडर नहीं थे, वे एक शिक्षक थे। वे सैनिकों को बताते थे कि वे किस लिए लड़ रहे हैं और क्यों ये संघर्ष व्यक्तिगत लाभ से ऊपर है। उनके लिए अनुशासन केवल सैन्य आवश्यकता नहीं था बल्कि नैतिक प्रतिबद्धता थी। क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चे ने नेतृत्व को विशेषाधिकार नहीं बनने दिया। वे वही खाते जो बाकी खाते, वही सहते जो बाकी सहते। ये व्यवहार लोगों में विश्वास पैदा करता है। फिलॉसफी ऑफ एक्शन यही व्यवहारिक बनती है जब विचार और आचरण में कोई दूरी नहीं रहती। यही कारण था कि चे एक आदेश देने वाला नेता नहीं बल्कि साथ चलने वाला साथी बन पाए। जब क्यूबा में क्रांति सफल हुई तब दुनिया ने पहली बार देखा कि एक छोटा सा देश भी वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। लेकिन यह सफलता ही आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा को केवल एक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखा बल्कि एक उदाहरण के रूप में देखा। ऐसा उदाहरण जो यदि फैल गया तो पूरी व्यवस्था हिल सकती है। यहीं से वो संघर्ष शुरू होता है जो बंदूक से ज्यादा रणनीति, डर और नियंत्रण पर आधारित था। CIA जैसी एजेंसियां सक्रिय होती हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, दुष्प्रचार किया जाता है, क्यूबा को अलग थलग करने की कोशिश होती है। चे इस पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ नजर से देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता बल्कि दिमागों में लड़ा जाता है। ये सत्ता का वो चेहरा था जो सीधे हमला नहीं करता बल्कि विकल्पों को सीमित कर देता है। यहीं पर चे एक बार फिर असहज निर्णय लेते हैं। वे सत्ता में बने रह सकते थे, मंत्री बन सकते थे, आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन फिलॉसफी ऑफ एक्शन उन्हें ये अनुमति नहीं देती। उनके लिए क्रांति का अर्थ था जहां भी अन्याय है वहां हस्तक्षेप। वे मानते थे कि यदि वे केवल क्यूबा तक सीमित हो गए तो उनका विचार भी सीमित हो जाएगा। इसलिए वे सत्ता, पद और सुरक्षा छोड़कर निकल पड़ते हैं। ये निर्णय आज के संदर्भ में बेहद असुविधाजनक लगता है। आज की दुनिया सेटल होने को सफलता मानती है। चे ने सफलता के बाद भी संघर्ष चुना। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा लक्ष्य केवल व्यक्तिगत स्थिरता है या किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ाव भी। चे का जीवन यहाँ आत्म सहायता का कठोर पाठ बन जाता है। सुविधा हमेशा सही नहीं होती। अफ्रीका में चे का अनुभव क्यूबा से अलग था। वहाँ स्थानीय परिस्थितियाँ, संस्कृति और राजनीति भिन्न थी। ये वो चरण था जहां फिलॉसफी ऑफ एक्शन को अपनी सीमाओं का भी सामना करना पड़ा। हर जगह वही रणनीति काम नहीं करती, हर समाज एक जैसा नहीं होता। चे ने यहाँ असफलता देखी लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने असफलता को विचार छोड़ने का कारण नहीं बल्कि सीखने का माध्यम बनाया। इसके बाद बोलिविया का अध्याय आता है और यहीं कहानी सबसे अधिक कठोर हो जाती है।
बोलीविया में चे को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। स्थानीय लोग डर में थे, संचार कमजोर था और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें पहले से तैयार थीं। CIA की मदद से बोलीवियाई सेना ने उन्हें घेर लिया। ये केवल एक व्यक्ति को पकड़ने का ऑपरेशन नहीं था, ये एक विचार को खत्म करने की कोशिश थी। चे की गिरफ्तारी और हत्या को अक्सर अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिलॉसफी ऑफ एक्शन के संदर्भ में ये अंत नहीं है। ये उस क्षण की तरह है जहां शरीर हारता है लेकिन विचार मुक्त हो जाता है। चे का मरना सत्ता के लिए राहत हो सकता था, लेकिन उनके विचारों के लिए ये विस्तार का क्षण था। वे एक देश में सीमित व्यक्ति से एक वैश्विक प्रतीक बन गए। आज जब हम चे गेवरा को देखते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे सहमत हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि हम उनके जीवन से क्या सीखते हैं। फिलॉसफी ऑफ एक्शन आज ये नहीं कहती कि हथियार उठाओ। आज इसका अर्थ है अपने क्षेत्र में ईमानदारी, साहस और निरंतरता। यदि आप एक छात्र हैं तो ज्ञान को केवल अंक तक सीमित ना करें। यदि आप एक क्रिएटर हैं तो केवल एल्गोरिथम के लिए ना जिएं। यदि आप एक नागरिक हैं तो केवल शिकायत ना करें। चे हमें ये सिखाते हैं कि हर युग की अपनी क्रांति होती है। आज की क्रांति शायद कैमरा, कलम, कोड या क्लासरूम में हो, लेकिन मूल सिद्धांत वही है, जो सही लगे उसके लिए खड़े होने का साहस। फिलॉसफी ऑफ एक्शन का यही सार है। विचार तभी मूल्यवान हैं जब वे जीवन में उतरें, और जीवन तभी अर्थपूर्ण है जब वो किसी उद्देश्य से जुड़ा हो। यहीं इस मुख्य भाग का सार छिपा है। चे गेवारा कोई पूर्ण व्यक्ति नहीं थे। उनकी गलतियां थीं, उनकी सीमाएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वे परफेक्ट हैं। उन्होंने केवल ये दिखाया कि निष्क्रियता सबसे बड़ा अपराध हो सकती है। और यही कारण है कि उनकी कहानी आज भी हमें बेचैन करती है, चुनौती देती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस सवाल पर लौटेंगे कि चे गेवारा आज जिंदा होते तो वे हमें क्या कहते, और सबसे महत्वपूर्ण, हम उनके दर्शन को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, बिना अतीत की नकल किए लेकिन उसकी आत्मा को समझते हुए। चे गेवारा की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ जीवन अंत के लिए नहीं होते, वे केवल दिशा बदलते हैं। चे गेवारा की मृत्यु एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है, लेकिन उनकी फिलॉसफी ऑफ एक्शन आज भी एक जीवित प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़ी है। ये प्रश्न किसी विशेष विचारधारा का प्रचार नहीं करता, बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सामने लाता है। ये पूछता है, जब तुम्हें पता है कि कुछ गलत है, तब तुम क्या करते हो? चे का जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि भीतर की निष्क्रियता से होता है। अधिकतर लोग अन्याय को पहचान लेते हैं, लेकिन उसे स्वीकार कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि ऐसा ही चलता है। चे ने इस स्वीकार्यता को नकार दिया। उनके लिए सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं थे, बल्कि वो मानसिकता थी जो बदलाव को असंभव मान लेती है। आज की दुनिया में चे को समझना और भी जरूरी हो जाता है। आज सत्ता केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। सत्ता एल्गोरिथम में है, ट्रेंड्स में है, भीड़ की राय में है, और उस डर में है जो हमें अलग सोचने से रोकता है। ऐसे समय में फिलॉसफी ऑफ एक्शन का अर्थ बदल जाता है, लेकिन उसका मूल वही रहता है, सोचो और फिर कुछ करो। चुप रहना भी एक चुनाव है, और अक्सर वो चुनाव यथास्थिति के पक्ष में होता है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी को ये कहने के लिए नहीं है कि चे गेवारा सही थे या गलत। इतिहास को न्यायालय की तरह देखने से उसकी सीख सीमित हो जाती है। असली सवाल ये है कि चे जैसे लोग हमें असहज क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो हमें हमारे ही अधूरे साहस की याद दिलाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि विचारों और कर्मों के बीच की दूरी एक बहाना हो सकती है, आवश्यकता नहीं। चे का सबसे बड़ा योगदान ये नहीं था कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि ये था कि उन्होंने क्या छोड़ा। उन्होंने आराम छोड़ा, सुरक्षा छोड़ी, और वो स्थिरता छोड़ी जिसकी तलाश में अधिकतर लोग जीवन बिता देते हैं। उन्होंने ये जोखिम उठाया कि वे असफल भी हो सकते हैं, और यही जोखिम उन्हें साधारण लोगों से अलग करता है। फिलॉसफी ऑफ एक्शन हमें ये नहीं सिखाती कि हर कोई क्रांतिकारी बने, बल्कि ये सिखाती है कि हर कोई ईमानदार बने अपने विचारों के प्रति। आज अगर चे गेवारा जीवित होते तो शायद वे हमें हथियार उठाने को नहीं कहते। वे शायद हमसे ये पूछते कि तुम अपने काम को कितनी सच्चाई से करते हो, तुम जिस मंच पर हो वहां कितनी जिम्मेदारी से बोलते हो, तुम अपने छोटे से दायरे में कितनी ईमानदारी से खड़े होते हो। क्योंकि हर युग की क्रांति अलग होती है, लेकिन हर क्रांति की आत्मा एक जैसी होती है, साहस। यहां आत्म सहायता का वो पहलू उभरता है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। असली आत्म विकास केवल स्वयं को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं होता, वो दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को भी बेहतर बनाता है।
यदि आपका विकास केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित है तो वो अधूरा है। चे का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि उद्देश्य के बिना सफलता खोखली हो सकती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को चे गुएवारा जैसा बनने के लिए प्रेरित करना नहीं है, न ही ये कहना है कि उनके हर निर्णय की नकल की जाए। उद्देश्य केवल इतना है कि हम उनके जीवन को एक दर्पण की तरह देखें। उस दर्पण में हम अपनी प्राथमिकताएं, अपने डर और अपने समझौते देख सकते हैं, और शायद वहीं से कोई छोटा लेकिन सच्चा कदम उठाने का साहस भी जन्म ले। फिलॉसफी ऑफ एक्शन का सबसे सरल रूप यही है, प्रतीक्षा मत करो। सही समय का इंतजार अक्सर सही काम को टालने का तरीका बन जाता है। चे ने कभी ये नहीं कहा कि वे पूरी तरह तैयार हैं, उन्होंने केवल ये कहा कि वे जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यही भावना आज भी प्रासंगिक है। दुनिया को बदलने की शुरुआत अक्सर एक असहज निर्णय से होती है। अंत में ये कहानी आपको किसी निष्कर्ष तक नहीं बल्कि एक सवाल तक छोड़ती है। इतिहास ने अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन वर्तमान अभी खुला हुआ है। सवाल ये नहीं है कि चे गुएवारा कौन थे, सवाल ये है कि आप कौन हैं और किसके लिए खड़े हैं। फिलॉसफी ऑफ एक्शन आज भी इंतजार कर रही है, किसी नए चेहरे की नहीं बल्कि आपके भीतर के उस साहस की जो सोच से आगे बढ़कर कर्म बनना चाहता है। यहीं ये डॉक्यूमेंट्री समाप्त होती है, लेकिन विचार नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।